हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा लेके आ गई हूँ आपके लिए ये प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल। और ये है मेरी प्यारी सी इंगेजमेंट ब्राइड जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इनका ये लुक हमने कैसे अचीव किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राइड के फेस को कर लेते हैं क्लीनिंग के बाद में मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और गाइस, आज मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो आप ऑनलाइन नायका, पर्पल या अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ जो स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ। तो वो स्टोरी ये है कि जो मेरा पार्लर है, और ये रियल स्टोरी है, ये कोई बनावटी नहीं है। मेरे वहाँ जो मेरा पार्लर है वो नगराम में है, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे क्या होता है, जो मेरी बुकिंग्स होती हैं वो 5,000, 6,000, 7,000 और बहुत ज़्यादा महंगी गई तो 10-12 तक जाती है। इससे ज़्यादा महंगी बुकिंग नहीं जाती है मेरी। और बहुत से जो मेरे आसपास की पार्लर वाली हैं और जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपने बहुत रेट जो है वो गिरा रखा है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, वो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज से करीब 2 साल पहले मुझे एक बुकिंग मिली थी जो कि सिर्फ 2,000 रुपये की थी। और उस 2,000 रुपये में मुझे लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप और मेहंदी उनको करके देना था। और गाइस, उनके घर जाके करके करना था मुझे। और मुझे लगा कि मैं बहुत लॉस में जाऊंगी, क्योंकि 2,000 में ये सारी चीज़ें अवेलेबल करना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं कैंसिल कर देती हूँ, पर मेरे भाई ने बोला कि वो लोग काफ़ी गरीब हैं, तो बुकिंग आप ले लीजिए। और उसके बाद में मैंने ले ली वो बुकिंग। और जब मैं उनके घर गई तो गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मुझे कितना बुरा लग रहा था। उन लोगों का घर जो था वो बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, और वो लोग बहुत ही गरीब थे। और वो बारात भी सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि लड़के वालों की डिमांड थी, नहीं तो वो बारात भी नहीं करना चाहते थे, वरमाला भी नहीं चाहते थे। और सिर्फ लड़के वालों की डिमांड की वजह से ही उन लोगों ने वरमाला वगैरह का प्रोग्राम रखा था। और फिर जब मैंने उनका पूरा सब मेकअप वगैरह कर दिया, उसके बाद लड़की के पापा आए और उन्होंने 2,000 रुपये हमको पे कर दिए। और फिर हम सारा सामान लेके अपने घर आ गए। उस दिन उनके घर की कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद 2,000 रुपये भी मैंने ज़्यादा ही बता दिए थे, क्योंकि उस लड़की के घर मैं जब गई थी तो वहाँ पे मैंने उसका दहेज वगैरह भी देखा था। बिल्कुल नाम मात्र का था, कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास में, और बहुत ही कम पैसों में उन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया था। तो गाइस, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत गरीब हैं, और हर कोई जो है 15,000 का, 20,000 का, 50,000 का मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मेरे वहाँ मैंने तभी से ये डिसाइड कर लिया था कि मैं हर कैटेगरी के लोगों के लिए मेकअप करूँगी। मतलब अगर कोई महंगा मेकअप करवाएगा तो मैं वो भी करूँगी, और अगर जिसका बजट नहीं है ज़्यादा महंगा करवाने का, तो मैं उनके लिए भी कम पैसों में मेकअप करूँगी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगता है, क्योंकि बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पार्लर वाली जो दीदी होती हैं उनको तो मेकअप आता ही नहीं है। तो आप लोग मेरा मेकअप देख के बताइएगा कि आप लोगों को ये मेकअप सही लगता है या गलत लगता है, जो भी है आप लोग बताइएगा। और गाइस, जो बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं उन लोगों का रेट 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक का है मेकअप का। तो आप ये बताइए कि अगर सभी लोग इतना ही रेट रख देंगे तो जो गरीब लोग हैं उन लोगों का क्या होगा। और उनके घर की जो लड़कियां हैं उनकी शादी होगी तो उनकी बुकिंग्स कौन लेगा, अगर सभी लोग 20,000, 25,000 रेट ही रखेंगे। तो गाइज़, इस समाज में सभी कैटेगरी के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, और बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो जो जिस कैटेगरी का है वो उस कैटेगरी के मेकअप आर्टिस्ट के पास जा सकता है। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हो कि आप कम पैसे ले रहे हो तो इसका मतलब आपको आता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे वहाँ मैं हर तरीके का मेकअप करती हूँ, जो जैसा मेकअप करवाता है मैं उसके हिसाब से कर देती हूँ। तो गाइस, यही थी मेरी स्टोरी। और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि मैंने फील की हैं। और मुझे काम करते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में मैंने बहुत सारे ब्राइड
ब्राइड्स को तैयार किया है और उन लोगों के घर जाके भी किया है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो चलते हैं अब इस ट्यूटोरियल की तरफ। यहाँ हमारा आई मेकअप और बेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मैं यहाँ पे आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ और ये भी मेरी प्यारी सी रियल इंगेजमेंट ब्राइड थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे मैंने जो लैशेज़ यूज़ करी हैं वो आई मैजिक की हैं। अगर आप अफोर्डेबल में कोई लैशेज़ देख रहे हैं तो आप आई मैजिक की ले सकते हैं। और उसके बाद में मैंने अंडर आइज़ में लाइट ब्राउन कलर से मिक्स किया है काजल को, और फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मस्कारा। जो मस्कारा है वो मैं फॉरएवर 52 का यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा मस्कारा होता है और लंबे समय तक टिकता भी है। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ ब्लशर। और गाइस, अगर आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में या मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बुकिंग वगैरह कराना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ पे नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप ले सकते हैं और फिर जो है आप मुझसे कॉल पे बात करके आप बुकिंग को डन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिपस्टिक यूज़ की है ये भी अफोर्डेबल लिपस्टिक है, हिलैरी रोडा की है। बहुत ही लाइट वेट लगती है, बिल्कुल भी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पपड़ी जैसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लिपस्टिक बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे जो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है वो हाइलाइटर है फॉरएवर 52 का। और इसके बाद में ये हमारी ब्राइड का फाइनल लुक है। ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।